पपीते का पत्ता आपकी स्किन के लिए एज अ सुपर हीरो काम करेगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। आपने लेना है एक अदद पपीते का पत्ता, इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि डर्ट वगैरह रिमूव हो जाए। अब आपने इसको कट करना है और इसको ग्राइंडर में डाल देना है। साथ में थोड़ा सा रोज वाटर इज लाइक 5 to 6 टेबल स्पून आपने अर्के गुलाब ऐड करना है, क्योंकि पत्ते के साथ थोड़ा सा लिक्विड होना लाजमी है। देन फिर इसका पेस्ट बहुत आसानी से बनेगा। ये हमारे पास पपीते के पत्ते का पेस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें जो है ना ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, पोटासियम पाया जाता है जो आपकी स्किन से एक्नी को खत्म करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन से रिंकल्स को खत्म करके स्किन को प्लम्पी बनाता है, सॉफ्ट करता है। अब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है, छान लेना है। इन शॉर्ट हमें चाहिए होगा पपीते के पत्ते का जूस, ठीक है। ये देखिए जैसे हम नीम के पत्तों का बनाते हैं ना जो कि एंटी एक्नी होता है, तो इसी तरह ये भी एंटी एजिंग काम करता है। 2 चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शन दूंगी, आपको मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके घर पर इस वक्त मौजूद है वो आपने ऐड करना है। मार्केट वाला है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। एलोवेरा आपकी स्किन को सूट करता है, ठीक है। अब आपने इसमें डालना है 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है तो आप ग्लिसरीन को स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने इसमें डालना है जी 2 चम्मच बेसन, जो चने की दाल का आटा होता है जिसे हम बेसन कहते हैं, ठीक है। ये इस कलर का होता है। ये आपने 2 चम्मच ऐड कर लिया। अगर बेसन नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि इस वक्त आपके पास क्या मौजूद है। बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये आपका पेस्ट रेडी हो गया है, जिसे आप 5 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 5 मिनट के बाद ये रेडी है एप्लीकेशन के लिए। आपने चेहरे को अच्छे से वॉश आउट करना है, देन ड्राई करना है और ये पैक आपने अपने चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर और गर्दन पर लगा लेना है। इसके ड्राई होने का वेट करना है, देन आपने इसको रिमूव करना है, वॉश आउट करना है और कमाल देखना है। इंस्टेंटली आपको ग्लो नज़र आएगा अपने चेहरे पर। अच्छा, आप इसका पपीते का जो पल्प होता है ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन पपीते के पत्ते में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसका पत्ता इसी तरह से इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। आप इस पैक को बनाकर महफूज नहीं कर सकते, हमेशा आपने इसको फ्रेश बनाना है और फ्रेश ये लगाना है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तकरीबन मेरी 80% बहनें हैं जो कहती हैं कि आप ही हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आने लगी हैं। आपको बता दूं, अब 20 के बाद, 25 के बाद ही आपको आपके चेहरे पर रिंकल्स नजर आने लगेगी। हमारी स्किन सूरज की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी एज करने लगी है। सन ब्लॉक लगाया करें और रेमेडीज को यकीन के साथ इस्तेमाल किया करें, जैसा कि आपकी बहन डेली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे शेयर करती है। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। पपीते का पत्ता आपकी स्किन के लिए एज अ सुपर हीरो काम करेगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। आपने लेना है एक अदद पपीते का पत्ता, इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि डर्ट वगैरह रिमूव हो जाए। अब आपने इसको कट करना है और इसको ग्राइंडर में डाल देना है। साथ में थोड़ा सा रोज वाटर इज लाइक 5 to 6 टेबल स्पून आपने अर्के गुलाब ऐड करना है, क्योंकि पत्ते के साथ थोड़ा सा लिक्विड होना लाजमी है। देन फिर इसका पेस्ट बहुत आसानी से बनेगा। ये हमारे पास पपीते के पत्ते का पेस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें जो है ना ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, पोटासियम पाया जाता है जो आपकी स्किन से एक्नी को खत्म करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन से रिंकल्स को खत्म करके स्किन को प्लम्पी बनाता है, सॉफ्ट करता है। अब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है, छान लेना है। इन शॉर्ट हमें चाहिए होगा पपीते के पत्ते का जूस, ठीक है। ये देखिए जैसे हम नीम के पत्तों का बनाते हैं ना जो कि एंटी एक्नी होता है, तो इसी तरह ये भी एंटी एजिंग काम करता है। 2 चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शन दूंगी, आपको मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके घर पर इस वक्त मौजूद है वो आपने ऐड करना है। मार्केट वाला है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। एलोवेरा आपकी स्किन को सूट करता है, ठीक है। अब आपने इसमें डालना है
2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है तो आप ग्लिसरीन को स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने इसमें डालना है जी 2 चम्मच बेसन, जो चने की दाल का आटा होता है जिसे हम बेसन कहते हैं, ठीक है। ये इस कलर का होता है, ये आपने 2 चम्मच ऐड कर लिया। अगर बेसन नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि इस वक्त आपके पास क्या मौजूद है। बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये आपका पेस्ट रेडी हो गया है, जिसे आप 5 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 5 मिनट के बाद ये रेडी है एप्लीकेशन के लिए। आपने चेहरे को अच्छे से वॉश आउट करना है, देन ड्राई करना है, और ये पैक आपने अपने चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर और गर्दन पर लगा लेना है। इसके ड्राई होने का वेट करना है, देन आपने इसको रिमूव करना है, वॉश आउट करना है और कमाल देखना है। इंस्टेंटली आपको ग्लो नज़र आएगा अपने चेहरे पर। अच्छा, आप इसका पपीते का जो पल्प होता है ना, वो भी ले सकते हैं, लेकिन पपीते के पत्ते में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसका पत्ता इसी तरह से इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। आप इस पैक को बनाकर महफूज नहीं कर सकते, हमेशा आपने इसको फ्रेश बनाना है और फ्रेश ये लगाना है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तकरीबन मेरी 80% बहनें हैं जो कहती हैं कि आप ही हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आने लगी हैं। आपको बता दूं, अब 20 के बाद, 25 के बाद ही आपको आपके चेहरे पर रिंकल्स नजर आने लगेगी। हमारी स्किन सूरज की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी एज करने लगी है। सन ब्लॉक लगाया करें और रेमेडीज़ को यकीन के साथ इस्तेमाल किया करें, जैसा कि आपकी बहन डेली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे शेयर करती है। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।